हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह के आदेशानुसार एसएलडीपी का छठवां कोर्स अर्थात स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो छठवां कोर्स है, टीचर्स इन एक्शन, दीक्षा पोर्टल पर अपलोड हो चुका है और इसे करने का आदेश भी जारी हो चुका है और इसे पूर्ण करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है। यह कोर्स सभी प्रधानाध्यापकों को करना अनिवार्य है और अगर शिक्षक भी इस कोर्स को करते हैं तो उन्हें दीक्षा के संबंध में बहुत सारी जानकारियां इसमें प्राप्त होने वाली हैं। तो दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ बेसलाइन आकलन के सभी प्रश्नों का उत्तर और एंड लाइन आकलन के सभी प्रश्नों का उत्तर। अर्थात दोस्तों, जब तक आप बेसलाइन आकलन के सभी प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और एंड लाइन प्रश्नों के सभी उत्तर जब तक आप नहीं देंगे तब तक आपका यह कोर्स कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। दीक्षा ऐप पर एक्शन प्रोजेक्ट करने के लिए सभी चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। दीक्षा ऐप पर एक्शन प्रोजेक्ट करने के लिए सभी चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें और ये 4 चरण दिए गए हैं। डिजाइन, टास्क और सब टास्क, टास्क स्टेटस बदलें, प्रोजेक्ट सिंक करें, स्टेट सिस्टम के साथ, स्टेट सिस्टम के माध्यम से लॉगिन करें। दोस्तों, इसको खिसकाकर ऊपर नीचे करके इसको सही क्रम में लगाना है। तो आइए दिखाते हैं हम आपको कि इसका सही क्रम क्या होगा। ये देखिए हमने लगा रखा है, दीक्षा ऐप पर एक्शन प्रोजेक्ट करने के लिए सभी चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला चरण इसमें आता है कि स्टेट सिस्टम के माध्यम से लॉगिन करें। फिर दूसरा स्टेप है डिजाइन, टास्क और सब टास्क। फिर अगला है टास्क स्टेटस बदलें। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट सिंक करें। ये इसका राइट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेसलाइन आकलन का, ये दूसरा प्रश्न है। नीचे लिखे गए ऑनलाइन इम्प्रूवमेंट प्लानिंग के लाभों का दीक्षा की क्षमताओं के साथ मिलान कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ भी इसको खिसका करके सामने सामने लगाना है। जैसे एक साइड में लिखा है कर्तव्य निर्धारण व सहयोग, फाइल स्टोरेज, निगरानी, प्राथमिकता, और दूसरे साइड में लिखा है प्रोजेक्ट स्टेटस, टास्क पूर्ण करने की अंतिम तिथि, साक्ष्य एवं संलग्नक, असाइन फीचर। इसको भी खिसका करके राइट साइड वाला खिसका करके और इसको सही सही क्रम में सामने लगाना है। तो इसका सही क्रम क्या होगा दोस्तों, ये देखिए हमने यहाँ पर लगा रखा है। आप देखिए नीचे लिखे गए ऑनलाइन इम्प्रूवमेंट प्लानिंग के लाभों का दीक्षा की क्षमताओं के साथ मिलान कीजिए। तो कर्तव्य निर्धारण व सहयोग इसमें आएगा असाइन फीचर, फाइल स्टोरेज में आएगा साक्ष्य एवं संलग्नक, निगरानी में आएगा प्रोजेक्ट स्टेटस और प्राथमिकता में आएगा टास्क पूर्ण करने की अंतिम तिथि। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इस क्रम में आपको इसे लगाना है। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। बेसलाइन आकलन का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। श्रीमान सुरेश उत्तर प्रदेश के एक सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। वह अपने विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति से संबंधित समस्या का सामना कर रहे हैं और इस कारण अधिगम के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। श्रीमान सुरेश के लिए उपयुक्त नवाचार प्रोजेक्ट का चयन कीजिए। ये यहाँ पर 4 दिए गए हैं। टीएलएम प्रदर्शित करने के लिए टीचर मेला, अधिगम के स्तर को बनाए रखने के लिए ब्रिज कोर्स, नियमित रूप से विद्यालय आने को लेकर छात्रों को प्रेरित करने हेतु लर्नर्स अटेंडेंस या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ इसका राइट आंसर लगा रखा है। आप देख पाएंगे यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर देखिए, ये है नियमित रूप से विद्यालय आने को लेकर छात्रों को प्रेरित करने हेतु लर्नर्स अटेंडेंस। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। देखिए यहाँ पर श्रीमती सुशीला उत्तर प्रदेश के एक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं। कोविड महामारी के दौरान वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके विद्यालय के शिक्षक तकनीक का उपयोग कर छात्रों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है। तो उनके लिए उपयुक्त एक्शन प्रोजेक्ट का चयन आपको करना है कि कौन सा एक्शन प्रोजेक्ट उनके लिए उपयुक्त होगा। तो पहला तो यहाँ पर ढक गया है। दूसरा यहाँ दिख रहा है टेलीफोन के माध्यम से 1-2 घंटे के शिक्षण के लिए डायल आलेसन, छोटे बैच में व्यवहारिक रूप से कक्षा लेने के लिए विलेज सर्किल या उपरोक्त सभी।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हमने टिक किया है वो है यहाँ पर उपरोक्त सभी। ये यहाँ पर जो भी दिया गया है वो सब कुछ यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्रीमती सुनीता अपने विद्यालय में डिजिटल टीचर्स एक्शन प्रोजेक्ट का संचालन करना चाहती हैं। कृपया इस एक्शन प्रोजेक्ट से संबंधित टास्कों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ भी दोस्तों यहाँ पर 4 टास्क दिए गए हैं, इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। शिक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यमों का सत्र आयोजित करने की योजना बनाएं। शिक्षकों के साथ एक सत्र का आयोजन करें। शिक्षकों से उनकी राय जानें या उनकी प्रतिपुष्टि लें। प्रोजेक्ट के लक्ष्य को निर्धारित करें और सभी को इसके बारे में बताएं। तो इसको क्रम में लगाना है, सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। तो इसका राइट आर्डर क्या होगा, सही क्रम होगा। आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये मैंने लगा रखा है। पहले आएगा प्रोजेक्ट के लक्ष्य को निर्धारित करें और सभी को इसके बारे में बताएं। फिर उसके बाद आएगा शिक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यमों का सत्र आयोजित करने की योजना बनाएं। फिर शिक्षकों के साथ एक सत्र का आयोजन करें। उसके बाद शिक्षकों से उनकी राय जानें या उनकी प्रतिपुष्टि लें। ये होगा इसका राइट आर्डर, सही क्रम होगा। फिर अगला प्रश्न आएगा आपकी स्क्रीन पर, अपने विद्यालय में डिजिटल प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के दौरान श्रीमती सुनीता को किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 4 विकल्प आपके सामने आएंगे। शिक्षकों की प्रगति के बारे में उन्हें समझ प्रदान करने के लिए नियमित रूप से उनके साथ चिंतन मनन एवं चर्चा करें। कार्य के शुरू होने के साथ ही कार्य की स्थिति को पूर्णता में बदल दें। शिक्षकों की प्रगति की स्थिति को देखते हुए लक्ष्य को बदलते रहें। उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप सोचिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ऑप्शन है, शिक्षकों की प्रगति के बारे में उन्हें समझ प्रदान करने के लिए नियमित रूप से उनके साथ चिंतन मनन एवं चर्चा करें। फिर आपको देखने को मिलेगा अगला प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, मेधा मैम कानपुर के एक विद्यालय की बेहद प्रतिबद्ध हेड टीचर हैं। वह छात्रों के अधिगम स्तर को बेहतर करने को लेकर शानदार कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए एक ग्रेटिट्यूड वॉल स्थापित करना चाहते हैं। कृपया ग्रेटिट्यूड वॉल एक्शन प्रोजेक्ट के लिए लक्ष्य का चुनाव करने में उनकी सहायता करें। अब यहाँ विकल्प हैं, सभी शिक्षक सम्मानित किए जाएंगे, सभी शिक्षकों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए, या छात्रों के सीखने का स्तर का आकलन कर उस आधार पर प्रतिमाह बेहतर कार्य करने वाले 3 शिक्षकों को ग्रेटिट्यूड वॉल पर सम्मानित किया जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, अर्थात छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन कर उस आधार पर प्रतिमाह बेहतर कार्य करने वाले 3 शिक्षकों को ग्रेटिट्यूड वॉल पर सम्मानित किया जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने आएगा और ये प्रश्न है, श्रीमान सुरेश अपने विद्यालय में एक अभिभावक सभा का आयोजन करना चाहते हैं जिसमें विभिन्न पेशे से आने वाले अभिभावक उपस्थित होंगे और छात्रों का रोजगार संबंधी मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त शीर्षक और लक्ष्य क्या हो सकता है। आइए मिलकर सीखें, अनुभव और सीख। सभी अभिभावक अपने अनुभव साझा करते हैं, या अभिभावक सभा कैरियर से संबंधित मार्गदर्शन देने के लिए प्रतिमाह 2 अभिभावकों को आमंत्रित करना, या रोचक कक्षा अभिभावकों को अधिगम और करियर को लेकर सहभागी बनाना, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आओ मिलकर सीखें, अनुभव और सीख। सभी अभिभावक अपने अनुभव साझा करते हैं। अभिभावक सभा कैरियर से संबंधित मार्गदर्शन देने के लिए प्रतिमाह 2 अभिभावकों को आमंत्रित करना, ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीमान सुरेश जो एक विद्यालय नेतृत्व करता है वह शिक्षकों के लिए लर्नर्स क्लब नामक एक एक्शन प्रोजेक्ट के सृजन के लिए दीक्षा ऐप का उपयोग करते हैं, जहां सभी एक दूसरे की कक्षा का अवलोकन करते हैं और उस आधार पर प्रभावी अधिगम योजना बनाने के लिए साथ मिलकर मंत्रणा करते हैं। वह कौन से प्रमाण हो सकते हैं जिन्हें एक्शन प्रोजेक्ट के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, एक दूसरे की कक्षा का अवलोकन करते हुए शिक्षकों की तस्वीर, सभी शिक्षकों के अवलोकन के दैनिक योजना की तस्वीर, या कक्षा का अवलोकन करते हुए श्रीमान सुरेश की तस्वीर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, आप यहाँ पर देख पाएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर यही चौथा ही है, कक्षा का अवलोकन करते हुए श्रीमान सुरेश की तस्वीर, ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दीक्षा पर एक्शन प्रोजेक्ट की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं। लक्ष्य केंद्रित, समयबद्ध एवं इम्प्रूवमेंट पर आधारित, परिणाम आधारित और केवल हेड टीचर के द्वारा इनके चयन किए जाने का विकल्प, समयबद्ध, समयानुकूल एवं तत्परता का गुण, या लक्ष्य केंद्रित, सहयोगात्मक एवं फिक्स्ड।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पहला ऑप्शन आपका सही है, लक्ष्य केंद्रित, समयबद्ध एवं इम्प्रूवमेंट पर आधारित, ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि कुल 10 तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि कुल 10 क्वेश्चन थे और पूरे 10 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए गए। आपको पूरे 10 मार्क्स यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जो एंड लाइन असेसमेंट है वहाँ भी यही प्रश्न पूछे गए हैं। प्रशिक्षण करने के बाद फिर से यही प्रश्न दोहराए जाएंगे और उनका उत्तर भी यही होगा जो यहाँ पर हमने लगाया है। तो यहाँ आप जान लीजिए कि बेस लाइन आकलन और एंड लाइन आकलन दोनों में सेम प्रश्न है, इसलिए हमें उसके लिए अलग अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही प्रश्न है और वही आंसर है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपकी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आपसे आशा करेंगे कि समय रहते हुए आप इस प्रशिक्षण को कंप्लीट कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।